Lumumba baik masuk beda lah negara Indonesia. Namo Namo Siddhaya Namo Ahyalaya Namo Uvachaya Namo Sabbasahiya Yesu Pancham Namo Kare Sabba Pavacham Lanam Jasabhasanam Avacham Namakriti Gravya Bhavati Punatastri Dhariti क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् नरहतः समुपास्महे विश्वभूते जनानां तुल्या तुल्या जयन्तितः देशना समये वाच श्री संध्याजयते कमहे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ श्रीस्तुभः श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानंद सरोराज धरालायार्पते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदो विधायिने ऐदं विवीनवीराय नमो वल्लभसूराय अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः निब्बाण मध्ये वरजान तप्पम प्राणाशयासिष वायुदप्पम मयम ज्ञानम शरणम ध्यानम नमामि नित्यं तिलगप्पहं कुंदिनी गोखी तुषारवन्ना सरोजहत्था कमले विसन्ना वाईश्री उत्थय वग्गहत्था सुहायसा महत्सया अपन लोग एक खास विषय की चर्चा करेंगे क्योंकि कर्मों को कार्मण वर्गणा को कर्म के रूप में परिवर्तित करने वाली यदि कोई चीज है तो वो चीज है। कच्चा माल कार्बन वर्गना है। ढांचे में जिस समय हम उसको एक स्वरूप दे देते हैं, गर्मी से पका देते हैं, तब वो ईंट बन जाते हैं। मिट्टी कच्चा माल है। मिट्टी को हम कार्बन वर्गना कर सकते हैं, जो कर्म रूप में जो परिणत हो सकती है। ऐसा जो पदार्थ कर्म के रूप में जो परिवर्तित हो सकता है, ऐसा जो पदार्थ उसको हम कार्बन वर्गना कहते हैं। इस विषय की चर्चा, इस विषय का विचार अपन लोग अंतिम कक्षा में कर चुके थे। उसके बाद से अपन लोगों ने छुट्टियां मनाई और पर्युषण पर्व की आराधना की। बहुत बहुत अच्छा किया आप लोगों ने पर्युषण पर्व की आराधना की। सबसे पहले मैं मिच्छामि दुक्कडम आप सबसे मानता हूँ। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आराधना करते रहना, आराधना आगे भी करते रहना। पर्युषण पर्व से ही कोई धर्म की आराधना का संबंध है, ऐसा नहीं है। धर्म की आराधना का संबंध क्षण क्षण प्रति क्षण से है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि पर्युषण पर्व गए तो हमारी आराधना गई। और आराधना भी तीन प्रकार की होती है: दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना और चारित्र आराधना। माना दर्शन आराधना प्रथम है और प्रमुख है, परंतु अपन सभी जनों का एक अनुभव है, चाहे दर्शन, चाहे ज्ञान, चाहे चारित्र, किसी भी चीज की आराधना हो, यदि
उसमें प्रमुखता किसी विशेष पदार्थ की है, विशेष तत्व की है, तो वो ज्ञान की है। और यह जो अपनी क्लास है अधिकतर ज्ञान से संबंधित है, और मैं ये अकेला ये कक्षा को ज्ञानात्मक नहीं रखना चाहता हूं। ज्ञान से ही श्रद्धा दृढ़ होगी, और श्रद्धा और ज्ञान जब दृढ़ हो जाएगा तब जाकर के चारित्र का, संयम का, एक क्रिया का, एक व्यवहार का, एक आचार का रास्ता आसानी से खुल सकता है। इतना ही नहीं, हम आसानी से आचार मार्ग में स्थिर और दृढ़ हो सकते हैं। इसीलिए हमारे मालिक ने नाण क्रियाहीन पढ़मम नाणम तव दया, इसीलिए ही यह बात कही। तो ज्ञान हमारी श्रद्धा को भी स्थिर रखता है, और ज्ञान से हमारे लिए एक ज्ञान और श्रद्धा से हमारे लिए एक चारित्र, यानी कि अच्छे ढंग से जैसे जीना चाहिए उस ढंग से जीने का रास्ता भी हमारे लिए थोड़ा सा आसान बन जाता है। इसीलिए अपन लोग आज वापस प्रमुख रूप से ज्ञान, और यूं यदि कहें तो तीनों जो प्रकार की आराधना है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों प्रकार की आराधना से संबंध रखने वाली इस जिनमत विज्ञान नाम की कक्षा में दूसरे नंबर पर आपका मैं वापस स्वागत करता हूं। और आज के दिन एकदम नया विषय और बिल्कुल नए तरीके से, देखिए अभी तक तो मैंने एक दूसरे तरीके से कक्षा को चलाता था, ठीक है। आज बिल्कुल दूसरे ढंग से मैं कक्षा चला रहा हूं, और वो बहुत जरूरी है। इस कारण से चला रहा हूं, आप लोगों को कोई तुकबंदी नहीं करनी है, कुछ सोच करके उत्तर देना है। तुकबंदी बिल्कुल मत करना, नहीं आता हो तो चुप रह जाना, वो भला, ताकि समय ना बिगड़े। क्योंकि इस समय समय की भी कीमत है। समय मैं बिगाड़ना भी पसंद नहीं करूंगा, न आपका समय बिगड़े न मेरा समय बिगड़े। आता हो तो ही उस विषय को लेकर के आप लोग बोलेंगे। आप लोग सोचते कैसे हैं, सोच के लिए पद्धति क्या है, सोच के साधन क्या क्या है। सोचते हैं हम, बोलते हैं तो अपने को जबान प्रतीत होती है, देखते हैं आंख काम कर रही है, सुनते हैं कान काम कर रहा है, महसूस करते हैं, ठीक है। सोचते किससे हैं तो आप लोग उत्तर दे देंगे मन से। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि सोच के लिए मन है माना, मगर क्या प्रक्रिया क्या है सोचने की? नहीं, गलत। और कहिए, मेरा सवाल समझे अच्छे ढंग से। क्योंकि कर्म बंधन, मैंने कर्म बंध के विषय में केवल आपको एक कर्म के विषय में केवल एक चीज बतलाई कि पदार्थ है, वो पुद्गल है, वह पुद्गल है। कार्मण वर्गणा, जिसमें कि वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श हमेशा पुद्गल में होता है, और पुद्गल अजीव होता है। पुद्गल अजीब होता है। ये बात मैं आपको पिछली कक्षाओं में बतला चुका हूं। आज मेरा यह छोटा सा सवाल, कर्म बंधन का जो प्रमुख एक कारण है वह है सोच। क्योंकि सूत्र है परिणामे बंध परिणामे मोक्ष। जैसा परिणाम होता है वैसा ही बंध होता है, और परिणाम ही कर्मों से छूटने का कारण है। परिणाम लगभग ये 3 प्रकार के होते हैं: शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम। परिणाम
3 प्रकार के होते हैं लगभग। वैसे सीधी सादी सी भाषा में कहूं, मालिक से लिख मत सुरेश, लिख मत, अभी बात समझ जाओ, लिखवा तो मैं कभी भी दूंगा, अभी समझ करके लिखोगे ना स्थिर हो जाएगी चीज, अभी लिखोगे ना तो समझ से चूक जाओगे, और समझ से चूके तो लिखे हुए का उतना महत्व नहीं है, ये बात याद रखिएगा। समझ से चूक गए तो लिखे हुए का कोई महत्व नहीं है। समझ आ गई और फिर लिख लिया ना तो समझ भी स्थिर और लिखा हुआ भी काम का। फिर से कहना चाहता हूं, परमात्मा से पूछा है और परमात्मा ने उत्तर दिया है। प्रज्ञापना सूत्र में यह सवाल और उत्तर दोनों बताए गए हैं। साहब, नारकी के जो जीव हैं उनके अध्यवसाय कितने, अध्यवसाय के स्थान कितने? याद रखिएगा, अकेले नारकी की बात नहीं है। हर किसी दंडक के जीव को लेकर के यह बात हो सकती है कि उसके उस दंडक में, यानी कि उस जीव के अध्यवसाय, अध्यवसाय शब्द का अर्थ मैंने अभी बताया नहीं है, उसके अध्यवसाय कितने? तो मालिक एक ही उत्तर देते हैं कि अध्यवसाय के स्थान असंख्याता। कितने? अध्यवसाय के स्थान असंख्याता है। 2 प्रकार के होते हैं, प्रशस्त अध्यवसाय भी होते हैं, अप्रशस्त अध्यवसाय भी होते हैं। अप्रशस्त जो अध्यवसाय हैं, फिर से कहना चाहता हूं, अप्रशस्त जो अध्यवसाय हैं वो पाप बंध के कारण यानी कि प्रमुख कारण हैं, और जो प्रशस्त अध्यवसाय हैं वे पुण्य बंध के कारण प्रमुख कारण हैं, सहायक कारण हैं। कारण एक नया शब्द आप लोगों को दे रहा हूं, कारण शब्द तो आप लोग जानते हो, एक बिल्कुल आज नया शब्द तुमको दे रहा हूं, करण। कारण में से केवल आ की मात्रा निकाल दो तो बाकी रहा करण। करण का मतलब है साधक तमम करणम। उदाहरण, है तो ये कपड़ा ही, कपड़े को एक रूप दे दिया थैली का, है तो यह कपड़ा ही, कपड़े को, रुई को या तंतुओं को हमने एक स्वरूप दे दिया, ताना बाना बना करके जोड़ दिया तो ये कपड़ा बन गया। अब ताना बाना यदि निकाल दिया जाए, कपड़ा बचेगा? एक एक मैं ताना बाना निकालूं तो क्या कपड़ा बचेगा? दूसरी बात, क्या ताना बाना ही कपड़ा है? 2 सवाल। कपड़ा, कपड़े में क्या है? ताना बाना, क्या केवल ताना बाना ही कपड़ा है? तो भी हम मना करेंगे। ताने बाने के बिना क्या कपड़ा है? नहीं है। सीधी सी बात है ना। ताना बाना एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था से यदि अपन 2 धागों को या बहुत सारे धागों को एक ही व्यवस्था से जब जोड़ देते हैं तो कपड़ा बन जाता है। कपड़ा ताने बाने के बिना नहीं, वैसे ही सोच के बिना कर्म नहीं। सोच आप भी जानते हो सोच को, मैं भी जानता हूं सोच को, मगर यह सोच की प्रक्रिया क्या है? सोच की प्रक्रिया क्या है? और आज
से अपन, क्योंकि इसके बिना हम कर्म को समझ नहीं पाएंगे। परिणामे बंध परिणामे मोक्ष। परिणामों से ही बंध होता है, परिणामों से ही मोक्ष होता है। शुभ परिणाम, एक शब्द तुमको बिल्कुल नया देता हूं, शायद नया नहीं है तुम्हारे लिए। शब्द तो आपने बहुत बार सुना होगा, मगर उस शब्द को अच्छे ढंग से समझा नहीं है। शब्द है अध्यवसाय। अध्यवसायों के आधार पर ही पुण्य और पाप कर्मों का बंधन होता है। प्रशस्त कहो, शुभ कहो, एक ही चीज है। अप्रशस्त कहो, अशुभ कहो, एक ही चीज है। अप्रशस्त अध्यवसाय पाप बंध के कारण है, प्रशस्त अध्यवसाय आपके पुण्य के कारण है, शुभ अध्यवसाय आपके लिए मुक्ति के कारण है। छोटा सा उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण विस्तार से नहीं कहूंगा, विस्तार से आप सब जन जानते हैं। परमात्मा श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी से राजा श्रेणिक ने राजर्षि प्रसन्न चंद्र जी के विषय में सवाल पूछा, मरे तो कहां जाता? नरक में जाता। यह बात पक्की है कि जिस समय हम पाप की प्रकृतियां आपको बतलाएंगे, उस समय नरक गति, नरक आयुष्य, नरक गति, नरक आयुष्य पाप कर्म का परिणाम है। ये हम बताएंगे तुमको। तो यानी कि मालिक ने कहा कि यदि वो जाता, मरता तो नरक में जाता, तो यानी कि पाप कर रहा था वो। कुछ देर के बाद मालिक ने कहा सर्वार्थ सिद्ध जाए, यानी कि देवायु, देवगति। देवगति और देवायु ये पुण्य बंध का परिणाम है। फिर से कहना चाहता हूं, कुछ क्षण पहले, आप थोड़ा पास में आ, पास में आ, जितना पास में आओगे उतना मुझको अच्छा लगेगा और मैं विश्वास करूंगा कि आप विषय को पकड़ पा रहे हैं। नरक गति, नरक आयुष्य, यदि मालिक कहता है कि वो नरक गति में जाता, नरक गति में जा रहा है, तो यानी कि पाप बंध ही है, क्योंकि नरक गति, नरक आयुष्य, नरकानुपूर्वी, ये पाप बंध है, ये पाप बंध का परिणाम है। मालिक कहते हैं कि वो सर्वार्थ सिद्ध, देवगति, देव आयुष्य और देवानुपूर्वी ये पुण्य की प्रकृति है, वहां पर जा रहा है। मालिक ही कहते हैं उसको केवल ज्ञान हो गया, यानी कि वो निर्वाण में जाने वाला है, निश्चित है। जिसको केवल ज्ञान होता है, निश्चित उसी भव में वो निर्वाण सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, उसका परिनिर्वाण होता है, वो सभी दुखों का अंत कर देता है। इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों में एक ही अंतर है। पहले वह राग, द्वेष, मोह, हिंसा, रौद्र ध्यान के अध्यवसाय कर रहा था, उसके कारण से वैसे कर्मों का बंध हो रहा था। देवलोक जा रहा है, तो देवलोक में जा रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ही यही होता है कि वह शुभ अध्यवसाय कर रहा है, शुभ परिणाम की धारा है उसकी। मुक्ति में चले गया। मुक्ति तो एक ऐसी चीज है जहां शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, जहां मात्र शुद्ध है। और
इतना शुद्ध हो गया कि न शुभ की निशानी न अशुभ की कोई निशानी रही, न पुण्य रहा न पाप रहा, इन दोनों से मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, ये परिणाम का परिणाम है, अध्यवसायों का यह परिणाम है। शुभ अध्यवसाय पुण्य बंध के कारण है, अशुभ अध्यवसाय पाप बंधन के कारण है, शुद्ध अध्यवसाय हमारे शुभ और अशुभ इन दोनों से दूर कर देने वाले ये हमारे हैं। मगर मैं ये आप लोगों से पूछना चाहूँ, अध्यवसाय क्या चीज है, अध्यवसाय कहाँ पैदा होते हैं, अध्यवसाय किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, मैं ये मेरा सवाल यह है। मन की स्थिति, मन की स्थिति, मन का सब सोच, मन का संकरण, मन का सब कुछ। उत्तर अधूरा है, उत्तर मुझको पूरा चाहिए। नहीं, भावों से होता है। मेरा सवाल आप समझें, भावों से होता है ये तो मैं कह रहा हूं, अध्यवसाय को परिणाम को एक ही चीज है। भाव देखिए, अध्यवसाय के नाम कहो मां। माता मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा सवाल यहां नहीं है, मेरे सवाल को समझिए। मेरा सवाल यह है कि मैं ही कह रहा हूं ना तुम लोगों को मालिकों के वचन के हिसाब से कि शुभ अध्यवसाय पुण्य बंध के कारण है, शुभ परिणाम कहो, अध्यवसाय कहो, भाव को, चित्त में पैदा होने वाला जो एक विशेष है वो उसको तुम कह दो, अध्यवसाय कह दो, अध्यवसान कह दो, लेशिया, ये सब उसी से ही संबंधित चीजें हैं। हम जो सोचते हैं, हमारे मन में जो इच्छा है, कुछ हमारा माइंड और बॉडी उसे पूर्ण करने में जुट जाता है, कभी हम पुण्य या पाप, जैसे हमारी क्रिया होती है उसी तरह हमारा हम पुण्य करते हैं या पाप करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। शायद भूत में स्मृति और भविष्य में काल्पनिक चीजों से हम जुड़ने के कारण, वर्तमान में नहीं रहने के कारण, ये उत्तर कुछ अधिक, जो उत्तर मैं चाहता हूं उसके कुछ ज्यादा नजदीक है। उत्तर ये नहीं है, हाँ उत्तर के ऊपर पाम जरूर है। उत्तर जिस रास्ते से मिलने वाला है ना, उस रास्ते पर पाम जरूर है। अभी भी तुम लोगों को मैं सोचने का अवसर देता हूं, यानी कि यदि यह चीज तुम समझ गए तो कर्म बंधन की प्रक्रिया समझ जाओगे। सर, क्या हमारे पूर्व संस्कारों से सोच बनती है? एक ये उत्तर भी सही उत्तर के साथ नजदीक में है। ये उत्तर भी अब और कुछ थोड़े से हम नजदीक पहुंच रहे हैं, बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं। मैं आपको आज जो समझाना चाहता हूं, देखिए मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बतला दिया था, कच्चा माल, पक्का माल। कच्चा माल तो यूं ही पड़ा रहता है, मिट्टी तो यूं ही पड़ी रहती है, लोंदा बना करके कुम्हार रखता, और कच्ची मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनता, ये बात पक्की है। मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा नहीं है, फिर चाहे चक्का रहे, चाहे वो लकड़ी रहे, चाहे पानी रहे, चाहे बर्तन रहे, चाहे कुम्हार रहे, सब कुछ ठीक है। हम बहुत नजदीक पहुंच रहे हैं उत्तर के। थोड़ा सा और आपको सोचने के लिए अवसर देता हूं, बीच में थोड़ी सी बातें उसी से जुड़ी हुई आप लोगों को और कह देना चाहता हूं। अध्यवसाय, काल्पनिक सोच। सर जी, दो चीजें हैं ना, पूर्व के संस्कार और आज का दर्शन, हाँ दो साथ में रहकर ही सोच बनेगी शायद। हाँ, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके और इसके उत्तर को सुनकर के मैं अभी ही सवाल पूछ लेता हूं। ये तो तुम तुम्हारे स्तर पर कह रहे हो, एक केंद्रीय जीव के पास कहां मन है, एक केंद्रीय जीव के पास में कैसे सोच है?
लेकिन सर जी पूर्व के संस्कार तो उसके पास नहीं है। माता देखिए, पूर्व के संस्कार एक अलग चीज है, मगर सोच अध्यवसाय भाव प्राण से सोचते। बस आप प्राण शब्द आपे जो बोलियो ए बहुत कीमती, और मैं प्राण शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं। कार्बन वर्गना जिस स्थिति से जुड़ रही है, जहाँ पे उस जगह पे जो कार्बन वर्गना है और सोच जब जुड़ के जो कर्म हो रहा है, उस स्थिति में पाप का कर्म भी आ रहा है, पुण्य का है, और जिस स्थिति से कार्बन वर्गना है ये हो रही है गलत। कार्बन वर्गना मात्र कार्बन वर्गना है, उसको तुम पुण्य पाप के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हो। जुड़ जाने के बाद में यदि उसका शुभ परिणाम मिलने वाला है तो पुण्य है, यदि अशुभ परिणाम मिलने वाला है तो पाप है। कार्बन वर्गना तो कार्बन वर्गना है। अरे यार, मिट्टी तो मिट्टी है, घड़ा बन जाने के बाद में चाहे तुम उसमें मदिरा भरो और चाहे तुम उसमें घी भरो। मैं वैसे आप लोगों को इसका उत्तर दे चुका हूं, मगर बहुत दूर तक जाओगे ना तो समझ में आएगा। बोलो बोलो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये सोचोगे। मैं शायद आज उत्तर न भी दूं, आज तुम्हारे लिए ये सोचने के लिए तुम्हारे सामने प्रश्न रख भी दूं। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पूछो। आत्मा का भाव, आत्मा के जो प्रदेश है, भाव जो भी उत्पन्न होता है आत्मा से ही उत्पन्न होता है। मतलब या तो अपने देखने की शक्ति या सुनने की शक्ति जो भी है, आखिर उसको महसूस करने वाला या ज्ञाता दृष्टा जो है आत्मा पदार्थ। महसूस होता है, एक का दूसरे के पास में लाने वाला, एक को दूसरे के साथ जोड़ने वाला जो अध्यवसाय है, वो रात क्या रहता है। जबरदस्ती से मैं जुदा कर रहा हूं। महावीर स्वामी ने ना यूं फाड़ दिया, यूं है यह विद्वेष। जिंदगी में यदि शुद्ध होना है तो राग द्वेष मत करो। राग द्वेष प्रमुख रूप से कर्म बंधन के कारण। हम बात में विद्वेष कर जाते हैं। ये क्यों कह दिया, कैसे कह दिया, नहीं, इसके पीछे कारण कुछ और। भले ये कुछ कह दे, कारण कुछ और है। हम क्या करते हैं, हम फिर अपने अटकने लगाते हैं, हम अपने अनुमान लगाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लगभग मैं तो ऐसा ही करता हूं, तुमको स्पष्ट शब्दों में कहूं, लगभग ऐसा होता, लगभग ऐसा चलता। ये ही कर्म बंधन की प्रक्रिया चलने वाला एक, चलाने वाला एक चक्कर है, अध्यवसाय। अब मैं मूल भाग पर आता हूं, आज नहीं समझा पाऊंगा, फिर से कहना। मन क्या सोच का क्रम पैदा करता है, हाँ या ना, यह, और यदि हाँ तो कौन सा, यदि ना तो कौन सा, इत्यादि। इस विषय को लेकर 7:15 बज रहे थे। तो आत्मा के जो प्रदेश से जो भाव होगा उससे आकर्षित होकर कर्म वर्गना जब आत्मा के प्रदेश पे आके चिपकेगी तब कर्म बंधन या बंध होता है। बहुत नजदीक पहुंचे हैं हम, बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचे हैं। हम चाहते कि इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े।
स्टेशन पर है। तो ये 10 प्राण 10 हाँ, ये सुंदर, तुम बहुत अच्छे स्थान पर हमको लेकर के आए। सुंदर, ये साध्वी जी, और तुम्हारी बात कुछ जुड़ती है। 10 प्राणों को जब वर्गणाएं जो आकर्षित करती है 10 प्राणों से, और उसमें जिस प्रकार से बंध, मतलब क्रिया उनकी जिस तरह से होती है, उसमें जो बंध पड़ता है वो फिर शुभ अशुभ परिणाम वाले। हाँ, अब बहुत नजदीक अपन लोग पहुंच गए हैं। अब देखिए, हम तुमको उत्तर देना चाहते हैं। थोड़ी सी बात मैं वापस दोहराता हूं, अपनी बात वापस दोहराता हूं। अध्यवसाय को लेकर के थोड़ा सा आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अध्यवसाय के स्थान असंख्यात हैं, इसका अनुभव तुम स्वयं कर सकते हो। पल में ये विचार, पल में राग है, पल में वैराग है, पल में राग और द्वेष को पहले तो समझ जाओ तुम। राग और द्वेष क्या चीज है? बिजली दो प्रकार के होते हैं। बिजली ये दो प्रकार के होते हैं। एक बिजली अपनी ओर खींचती है, एक बिजली धक्का देती है। दो ही प्रकार की बिजली है ना। एक बिजली अपनी ओर खींचती है, ये एक प्रकार की बिजली है। एक दूसरे प्रकार की बिजली है जो कि पास में आया, छुआ, धक्का देकर के गिरा देता है। यही होती है बिजली। तो दो प्रकार के। राग एक खींचता है, राग खींचने वाली बिजली है, द्वेष धक्का देने वाली बिजली है। फिर से कहना चाहता हूं, राग और द्वेष बिजली जैसे दो प्रकार के, खींचती है, एक धक्का देती है, ये दो प्रकार की बिजली है। बस राग अध्यवसाय, राग भाव एक ऐसा है जो कि खींचता है, जोड़ता है, और वो इतना जोड़ देता है, इतना जोड़ देता है कि चूस जाता है उसके प्राणों को। द्वेष धक्का देने वाली बिजली है, इतना जोर से धक्का देगा प्राण खत्म, वो भी चूसता है। राग और द्वेषात्मक परिणाम अध्यवसाय होते हैं। या तो हमारा मन किसी से चिपकता है, किसी को अपने साथ में चिपकाता है, और चिपकाने वाली स्थिति एक आसक्ति होती है। उसमें एक अलग तरीके का एक गूंज होती है। जो चिपकता और चिपकाता है, द्वेष अलगाव पैदा करता है। सीधी सादी भाषा में तुम घृणा कह सकते हो। उस चीज के प्रति द्वेष हो गया, यानी कि उस चीज से जुदा, हट हट, अरे नहीं, हट हट, ये होता है। कभी कभी दिखेगा द्वेष, होगा वो भी राग। फिर से कहना चाहता हूं, व्यवहार में द्वेष दिखेगा मगर अंदर अंदर राग चलता होगा। उसका परिणाम यह होगा कि वो उस द्वेष में भी एक राग भाव छुपा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक सेकंड, एक उदाहरण देता हूं। मां होती है, बच्चे के सिर के बाल दे थप्पड़ मार दे, और सचमुच में कहो थप्पड़ मारना, और तुमने देखा होगा 3-4 साल के बच्चे को तुम कभी भी देखो, मां थप्पड़ मारती है, बच्चा दो काम करेगा। या तो मां से दूर भागने की कोशिश करेगा, या फिर मां की साड़ी से चिपक जाने की कोशिश करेगा। होता है कि नहीं होता है? फिर से कहना चाहता हूं,
होता है या नहीं होता, ये तो यार तुम हाँ या ना तो बोलो यार। बाहर दिखावटी क्रिया क्या है, और तुमने कभी देखा है? मैं हूं, कल्पना करो, मैं हूं खराब प्रकृति का आदमी हूं, कल्पना करो, गली में गया, लड़ झगड़ करके आया, माँ के पास किसने शिकायत कर दिया, पिताजी के पास किसने शिकायत कर दी कि ये यूं ही बेमतलब लड़ा झगड़ा, इस गलती इसकी थी। मैं घर आया, मुझको पता नहीं था कि माँ के पास में मेरी फरियाद पहुंच चुकी है, मुझे पता नहीं था शिकायत पहुंच चुकी। आया तो बिल्कुल बहादुरी से आया, जैसी आदत वैसे आया, माँ के चेहरे को देखा, आते ही माँ से लिपट जाने की आदत, माँ की आंखों को देखा, माँ के तमतमाए चेहरे को देखा, बाहर हो जाता है कि नहीं होता है? हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। और यूं ही आया, मां मार रही है तो भी चिपके जा रहा हूं, चिपके जा रहा हूं, चिपके जा रहा हूं। समझता हूं मां मार रही है, ये मां का मारना जो है पूरा नहीं है, अधूरा है। मां का मारना ऊपर ऊपर का है, अंदर कुछ और है, ये राग और द्वेष। कभी कभी ऐसा ही होता है, हट हट साला रामखोर कहीं का, बस ये विद्वेष है, वो काटता है। देखा, तेरे जैसे हजार देखे यार, हो सके कर लेना, जा जा, नहीं बोलते हम लोग। इन शब्दों में दिल झांक रहा है, दिल के अंदर विद्वेष है। और कभी कभी जा जा तुझे छोड़ा, और वो छोड़ा बुलावा भी बन जाता है। क्या ऐसा नहीं होता है? सचमुच में कहूं, तोड़ते तोड़ते वो जोड़ने का ढंग बन जाता है। ये सब व्यवहार, अध्यवसायात्मक व्यवहार, इनमें छुपा हुआ राग और द्वेष होता है, मोह होता है। मालिक ने इन्हीं अध्यवसायों को, ऐसे ही अध्यवसायों को, कारण कोई भी हो सकते हैं, कारणों की चर्चा मैं आज नहीं कर रहा हूं। मालिक ने अध्यवसाय कहा है, वो चित्त में से पैदा होते हैं, और अध्यवसायों की परंपरा चाहे यादों से कहो, चाहे कल्पनाओं से कहो, आगे बढ़ती है। अध्यवसाय असंख्याता, अध्यवसायों की उत्पत्ति में, अध्यवसायों के वस्तु को चालू रखने में, अध्यवसायों की परंपरा को चालू रखने में सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या? निमित्त। फिर से क्या? अध्यवसाय मालिक की प्रतिमा इसीलिए जरूरी है कि हमारे अध्यवसाय एक तरीके के चालू रह सकते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है, गुस्सा आ रहा है, हम उस स्थान को छोड़ देते हैं। जिस चीज के प्रति हमको गुस्सा आ रहा है, उस चीज को हम हटवा देते हैं। निमित्त के कारण से हमारे अध्यवसायों में परिवर्तन। प्रसन्न चंद्र राजर्षि का निमित्त बदल गया, दुर्मुख के उसको वचन मिले, पुत्र के प्रति मोह उसका जागा, मंत्रियों के प्रति विद्वेष जागा। दोनों चीजें मैं बतला रहा हूं। पुत्र के प्रति, अपने छोटे बेटे के प्रति मोह जागा, और
मंत्रियों के प्रति, जिनके भरोसे उसने अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठलाया था, उनके प्रति, और वे जिनसे मिले थे अपने पहले के शत्रु राजाओं के प्रति, उसके दिल में विद्वेष पैदा हुआ। और राग द्वेष का परिणाम घमासान, और ये घमासान हमारे मन में भी हमारा चलता रहता है। ये तो हमें अनुभव है, नहीं है अनुभव? घमासान हमारी यादवास्थली है। हमारे यहाँ तो कुरुक्षेत्र भी है ने, सब कुछ मैदान हमारे अंदर ही चलते फिरते रहते हैं। ये अध्यवसायों के कारण से। निमित्त मुंडित मत्था मिला, मुनित्व का स्मरण आ गया, साधुता का, दीक्षा का स्मरण आ गया। ये निमित्त है, अध्यवसाय बदल गया। फिर दूसरी बात, इसीलिए हम लोग कहते हैं भैया, हमेशा यदि शुभ में या शुद्ध में रहना है, अच्छे इन निमित्तों को पकड़ो, अच्छे दृश्य देखो, बिल्कुल सही बात, अच्छे शब्द सुनो, अच्छे रस लो। ये इसीलिए है, और तो कोई कारण नहीं। अच्छे अध्यवसाय हम अपने में प्रकट कर सकें, अच्छे अध्यवसायों में हम अपने मन वचन काया को स्थापित रख सकें, स्थिर रख सकें। इसीलिए कभी भी परमात्मा को नहीं छोड़ने का, परमात्मा चिंतन को नहीं छोड़ने का, परमात्मा पूजा को नहीं छोड़ने का, परमात्मा प्रतिमा को नहीं छोड़ने का, साधुओं को नहीं छोड़ने का। अच्छे निमित्तों को हमेशा पकड़ने की कोशिश करो, जिन वाणी का श्रवण नहीं छोड़ने। ये सब क्या है? देखिएगा, आप लोगों को आज नहीं, आगे कभी हम बताएंगे। तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अच्छे निमित्त तो है यार। सही बात, अच्छे निमित्त ही तो हैं। क्यों आओ तुम साधु संतों के पास? क्या जरूरत है तुमको आने की? कोई धंधा नहीं होता है तुम्हारा, कोई व्यापार नहीं होता है तुम्हारा। यहाँ आने पर क्या कोई तुम माल मेरे से लेकर के जाते हो, या तुम तुम्हारा माल मेरे पास बेचने के लिए आते हो? ऐसा तो कुछ है नहीं। कौन सा कोई धन संबंध है अपना? केवल एक शुभ आलंबन है। मालिक के पास क्यों जाते हैं? एक शुभ आलंबन है। सामायिक प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? एक शुभ आलंबन है। और शुभ आलंबन से मन में एक शुभ कल्पना, शुभ विचार, शुभ यादें, जिसके कारण से कि मन हमारा शुभ में ज्यादा प्रवृत्ति के लिए उद्यत हो सके, वो संयोग तुमको यहां पर मिल सकते हैं। सही बात है। तो राग और द्वेष और शुद्धता, इन तीनों प्रकार के अध्यवसायों के लिए निमित्त की एक प्रमुख भूमिका है। अरे ऐसा भी होता है, निमित्त शुभ हो मगर अशुभ चलता है। निमित्त अशुभ हो, दिखने में शुभ अध्यवसाय चलते हैं। हाँ, सवाल सवाल। निमित्त शुभ हो, अध्यवसाय भी शुभ हो। निमित्त अशुभ हो, अध्यवसाय भी अशुभ हो। ऐसा भी तो होता है ना। इस कारण से हमेशा मेरे देवताओं, शुभ निमित्तों के चक्कर में रहो। इसीलिए पढ़ो, इसीलिए लिखो, इसीलिए ईश चिंतन करो, इसीलिए जिनेंद्र परमात्मा के गुण सोचो। ये सब क्यों है? अच्छी प्रवृत्ति करने के लिए ये सब क्यों है? अच्छे निमित्त हैं। और निमित्तों में से हमारे यहाँ शुभ अशुभ शुद्ध सब पैदा होता है। निमित्त
जैसे असंख्यता है, अध्यवसाय भी असंख्य। अध्यवसायों को, कुछ अध्यवसाय ऐसे होते हैं हमको किसी दूसरे की तरफ खींचते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, वो रागात्मक होते हैं। कुछ अध्यवसाय ऐसे होते हैं हमको उस चीज से जुदा कर देते हैं। रेकी का एक प्रयोग कोई भी कर सकता है। अपने आप हाथ जाता है। आप कहते हैं पूर्व स्मरण, पूर्व संस्कार, आप कहते हो ना, ये देखिए रेकी का प्रयोग। हाथ अपने आप खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, यूं महसूस हो रहा, महसूस होता है। एक का दूसरे के पास में लाने वाला, एक को दूसरे के साथ जोड़ने वाला जो अध्यवसाय, वो राग कहलाता है। जबरदस्ती से मैं जुदा कर दूंगा। महावीर स्वामी जी ने नाव से सिंह को यूं फाड़ दिया, यूं फेंक दिया। ये द्वेष है, यह विद्वेष है। जिंदगी में यदि शुद्ध होना है तो राग द्वेष मत करो। राग द्वेष प्रमुख रूप से कर्म बंधन के कारण है। हम बात बात में विद्वेष कर जाते हैं। ये क्यों कह दिया रे, कैसे कह दिया, नहीं, इसके पीछे कारण कुछ और है। भले ये कुछ कह दें, कारण कुछ और है। हम क्या करते हैं, हम फिर अपनी अटकलें लगाते हैं, हम अपने अनुमान लगाते हैं। होता है कि नहीं होता ये? लगभग, मैं तो ऐसा ही करता हूं, तुमको स्पष्ट शब्दों में कहूं, लगभग ऐसा होता है, लगभग ऐसा चलता है। ये ही कर्म बंधन की प्रक्रिया चलाने वाला एक चक्कर है, अध्यवसाय। अब मैं मूल बात पर आता हूं, आज नहीं समझा पाऊंगा। मन क्या चीज है और सोच का क्रम क्या चीज है, फिर से कहना चाहता हूं। मन क्या सोच का क्रम पैदा करता है, हां या ना, यह, और यदि हां तो कौन सा मन, यदि ना तो कौन सा मन, इत्यादि। इस विषय को लेकर के 7:15 बज रहे हैं। इस विषय की चर्चा कर्म बंधन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सोच जो सामान्य तौर पर अपन लोग करते हैं, अपन लोग उसको महसूस और अनुभव करते हैं, वो कैसे, सोचने वाला कौन, सोच क्या, सोच के साधन क्या, थोड़ी सी सामान्य रूप पर चर्चा मैंने आज आप लोगों के सामने की। और इसका महत्व है क्योंकि पुण्य और पाप तत्व के संबंध में अब अपन लोग विचार करेंगे। पुण्य और पाप कर्म रूप है। कर्म जो है उसमें 2 चीजें हमेशा याद रखना, 2 चीजें हमेशा, अभी तक जो मैंने समझाई तुमको। एक तो मैंने वह पुद्गलात्मक है, अजीब है, ये मैंने तुमको समझाया, कर्म। एक दूसरा शब्द हम तुमको देते हैं, संस्कार। एक तीसरा शब्द देते हैं, अध्यवसाय। प्रशस्त अप्रशस्त की बात छोड़ दो, शुभ अशुभ की बात छोड़ दो, परंतु यह होता है, ये अपने सभी जन अनुभव करते हैं। सोच क्या है, सोच
करने वाला कौन है? सोच क्यों? निमित्त मैंने बतला दिए तुमको, और हजारों निमित्त आप स्वयं अनुभव करते हो। तो इस विषय की विचारना अपन लोग कल के ऊपर रखते हैं, ठीक है? आज के लिए कुछ खास सूचना, जब तक पुराना विषय स्थिर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृपया, मैंने अंतिम कक्षा में भी आप लोगों को कहा था, देखते रहिए। देखोगे नहीं, क्योंकि मैं पहले की कक्षाओं के अनुसंधान में ही अगली कक्षा चालू करता हूं। जीव अजीव, कर्म अजीव है, इसके बाद सीधा जीव अजीव ले लिया। विचार अजीब हैं, अजीब आ गए। अब वे पुण्य पाप के रूप में कैसे परिणत होते हैं, और वो करने वाला कौन सा तत्व है, इस विषय की चर्चा अपन लोग कल करेंगे। आज के अपने इस संदर्भ में किसी को कुछ भी पूछना हो वो पूछ सकता है। प्रभु को वितरागी क्यों बोलते हैं? मालिक को वितरागी क्यों बोलते हैं? वैसी इस कारण से हम कहते हैं कि जो 18 पाप स्थानक है ना, उसमें पहले राग आता है, बाद में द्वेष आता है। पहले प्राणातिपा, दूसरे मृषभा, तीसरे दंड, चौथे मैथुन, पांचवें छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें मान, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष। और राग कट गया तो फिर आगे के दोष नहीं पाए जाते। सही बात। पाप कर्म है, राग क्या है? पाप है ना। 18 पापों का क्रम है, उसमें पहले राग आता है। राग छूट गया तो द्वेष छूट जाएगा, समझ करके चलिएगा। इसलिए हम वीतराग कह देते हैं, और वीतरागता ही साधना है। जैनी साधना वीतरागता की। जैन जो वीतरागी है, उसकी जो माने, उसके हिसाब से जो चले, उसकी आज्ञा को जो प्रमुखता दे, उसका नाम जैन। जिन यानी कि वीतरागी, जिसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, कुछ भी नहीं, वह है। और कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते। जो क्रम में क्रम की बात की, जो 18 पाप की, वो तो छोड़, मैंने उसके लिए उत्तर दिया है, तुम लोगों के लिए उत्तर नहीं दिया है। मैं जानता हूं कि उसने किस तरीके से पूछा है और किस तरीके से उसको उपशांत कर देना है, मैं जानता हूं। वो क्या क्रम है वो आगे कभी बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे। आज इतना ही। सर जी, सोच के बारे में एक परिभाषा क्या बना सकते? हम बताएंगे। मैंने अध्यवसाय शब्द दिया है, परिणाम शब्द दिया है, और ये क्या चीज होती है इसके विषय में मैं निश्चित रूप से मैं तो चाहता हूं, ताकि क्या है कि इस विषय को समझे बिना हम आगे प्रवेश करेंगे फिर अटक जाएंगे, फिर लगेगा अपने दिल दिमाग में शंकाएं पैदा होंगी। होनी भी चाहिए, मना नहीं है। कभी कभी शंकाएं, और अधिकतर शंकाएं विषय को पूरा समझे बिना या आधा अधूरा समझते हैं, या विषय को बीच में से समझते हैं, तो शंकाएं कभी कभी ज्यादा पैदा होती हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी, रहती भी है और रहेगी भी, कि जहां तक हो सके हम थोड़ा सा आगे से चालू करें, ताकि क्या है कि वहां से चालू करेंगे ना तो प्रवाह में बहुत सारी शंकाएं खुद ब खुद बह जाएंगी। और कहिए शुभ अध्यवसाय के लिए शुभ निमित्त नहीं, एक बात याद रखिएगा, निमित्त का महत्व है, मना नहीं है, पर निमित्त की अपेक्षा भी सबसे ज्यादा महत्व ग्राहक का है। फिर से कह देना चाहता हूं, राग का निमित्त था श्रीमान चिलाती पुत्र के पास, निमित्त मिला, वैरागी बन गया। अरे यार, रस्सी पर नाचते नाचते केवल ज्ञान को पा लिया। निमित्त का भी महत्व है, निश्चित महत्व है, मगर उसकी अपेक्षा भी ग्राहक जो है उसको कैसे पकड़ता है। एक मरी हुई औरत, युवती औरत, सुंदर रूप की अंबार औरत मर गई, किसी पेड़ के नीचे यूं ही बैठी थी, सांप ने काट खाया। शियाल आएगा,
भूखा होगा वो इसको केवल मांस ही नजर आएगा। मेरे जैसा कामुक होगा, क्या सुंदर थी, यदि अकेली मिली होती तो यार मजा आ जाता। जबकि मुर्दा तो वही है ना, गहने पहने हुए थे, चोर ने देखा, अरे यार ये आदमी कहां से आकर के बैठ गया, यदि मैं पहले आता तो कितने अच्छे गहने मुझको मिल जाते। क्या करूं? ग्राहक, निमित्त ग्राहक, और ग्राहक तुम्हारी आत्मा है। इसीलिए बार बार कहा जाता है सावचेत, सावधान, मालिक के शब्दों में जागरह नरा नित्यम, मनुष्यों हर पल जागो। निमित्तों का महत्व है, मना नहीं है, अपने जैसे छोटे जीवों के लिए। क्या करूं? विजय वल्लभ गुरु जी कहा करते थे, एक करेले का बीज है, मिर्ची का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है, इमली का बीज है ना। खाद पानी और पास पास में उगाए गए हैं, खाद पानी सबको एक ही दी जा रही है। आम मीठा रस ले रहा है ना, निम्बोली, करेला, मिर्ची, इलायची, सुपारी, ग्राहक पर भी निर्भर है कि वो किस चीज को ले रहा है। खाद पानी एक ही मार्के की है, एक ही कुएं की है, उसके पास कोई 100 कुएं नहीं है कि इस क्यारी के लिए दूसरा नहीं, उस क्यारी के लिए दूसरा, ऐसा नहीं है। बीज का भी तो कुछ है ना। तो ग्राहक का ज्यादा महत्व है, इसीलिए कहा जाता है कि सावचेत रहो, जागते रहो। निमित्त खराब भी मिल जाए, जरूरी नहीं है कि तुम खराब हो जाओ। भगवान महावीर स्वामी जी को कितने खराब निमित्त मिले, संगम ने कोई कम कष्ट दिए यार। 2 साल अरे कई औरतों ने आकर के अनुकूल उपसर्ग दिए, संगम के जहां उपसर्ग दिए जाते हैं। मैंने एक पुस्तक के ऊपर काम किया है, उस पुस्तक की केवल एक ही नकल मिली विश्व में। जैसे कि अजित शांति है ना, वैसे ही धर्म धुरंधर विजय ने ऋषभ वीरेश स्तव निकाला है। मेरी पुस्तक छप चुकी है, ऋषभ वीरेश स्तव। जैसे अजित शांति है, अजित शांति के ही रागों में, उन्हीं ही छंदों में परमात्मा ऋषभ देव और परमात्मा महावीर स्वामी जी, अजित शांति, अजित नाथ, शांति नाथ, ऋषभ वीरेश, परमात्मा ऋषभ देव और परमात्मा महावीर स्वामी जी, इनकी स्तुति का पाठ है। उसमें मैं तुमको बताना चाहता हूं, संगम ने कितने अनुकूल उपसर्ग दिए हैं, मालिक नहीं डिगे हैं। और अपन तो इंतजार ही करते रहते हैं यार। जहां अशुभ निमित्त मिलता है वहां पर भी हम तो अपने मतलब की चीज खोज लेता है यार। जागृत रहो, जागर है, मालिक का शब्द है जागरण। निमित्तों के चक्कर में मत फंसो, ग्राहक को सावचेत रखो, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। इसीलिए ज्ञान की जरूरत है कि उससे मेरा कर्म बंधन होगा, इसीलिए जरूरत है, और कोई जरूरत थोड़ी नहीं। अपने जो सामान्य बुद्धि से जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है। एक समय में एक अध्यवसाय चलता है, मगर अध्यवसाय असंख्याता है। ये दोनों ही बातें मैं सही कह रहा हूं। समय के विषय में मैंने तुमको कहा था कि समय बहुत सूक्ष्म है। हम एक सेकंड को पकड़ता है, मालिक एक सेकंड के भी कई विभाग कर देता है, उसको समय कहता है, जो अविभाज्य होता है। मैं लिखवा चुका हूं। तो एक समय में एक अध्यवसाय, वो भी सही है। अध्यवसाय असंख्यात है, ये भी सही है। और कहिए, और पूछिए। एक सेकंड ठहरो, एक सेकंड ठहरो। हाँ, मुंह में घटाऊंगा ना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, वो भी मैं मानता हूं। महाराज जी ने जो कहा वो भी समझ में नहीं आएगा, वो चीज मुख्य है। अभी मैंने इतना बोल दिया तो आप लोग अब सोच चालू करेंगे, यार कैसे मुख्य है, क्या नहीं है।
एक चालू तो होगा ना। अब एक चक्का चालू हुआ मेरे इतनी छोटी सी बात कहने से कि हाँ तुम उत्तर के नजदीक जा रहे हो, एक चक्का चालू होगा कि आगे क्या, जरा हम भी उत्तर दे देना यार, हम भी नाम पा लेना। एक चक्का चालू रखना है मुझको, मैं तो सीधी सी बात है, मुझे चक्का चालू रखना है और चक्का चालू रखना पड़ेगा। और अपने को कहाँ तक जाना है, मैं तुमको वहाँ तक तो ले जाना ही चाहूँगा कि भैया यहाँ के बाद फिर कभी आगे, मगर यहाँ तक तो यदि तुम पहुँच जाओगे तो आगे का रास्ता जरा सरल हो जाएगा। अभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मैं चाहता हूँ, उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं, केंद्र पे नहीं गए, केंद्र की परिधि में तो पहुँच चुके हैं। प्रसन्न चंद्र राजसी में जब नाटकी का विषय बना तब आश्रम देवगति में आज आगे चला तो संवर એવું નથી ત્યારે પણ દેવાયુથી સંબંધિત ને દેવગતિથી સંબંધિત પુણ્ય કર્મો આવતા જ હતા। આશ્રમ તો થતું જ હતું। શુભ પુણ્યस्य अशुभ पापस्य, तत्वार्थ सूत्र के ये दो सूत्र हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। कर्म का परिणाम, यदि आने वाले कर्मों का परिणाम हमको शुभ मिलने वाला है तो वो पुण्य का आश्रम है, और यदि अशुभ मिलने वाला है तो वो पाप का आश्रम है। आश्रम तो है, आश्रम तो दोनों जगह है। संवर का मतलब है रुक जाना, रोक देना, आश्रम का मतलब है आने देना। अब ये क्या चीज है, इसके विषय में हम आपसे निश्चित रूप से कल अपन इस विषय को खत्म भी कर डालेंगे, बस ताकि इस विषय से अपने को और आगे बढ़ना है, और फिर आगे का जो विषय वो इसी से ही अपने लिए आसान हो जाए। ठीक है, जाओ छुट्टी। इच्छामि कमासम